हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दीपावली बहुत ही अच्छी मनी और ढेर सारी शुभकामनाएं मैंने भी आप लोगों को दी थी। तो कभी कभी मन करता है कि हम अपने मन की बात भी करें। तो चलिए आज थोड़ी सी मैं अपने मन की बात करती हूँ, लेकिन पहले ये कुछ शब्द सुनते हैं और फिर मैं अपने मन की बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण एंजल माँ। दिवाली की विशेस सबसे पहले मैं आपको और सर को देना चाहती हूँ। कहते हैं ना, बड़ों से शुरुआत की जाती है। आप ना कि सिर्फ बड़े हो, बट मेरी जिंदगी में सबसे प्रेशियस और इम्पोर्टेंस रखते हो। तो एंजल माँ, दिवाली में जैसे पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली होती है। माँ, ये दिवाली के जितने भी रूप हैं, ये सभी रूपों में मैं आपको महसूस करती हूँ। धनतेरस पे जैसे प्रभु धन्वंतरी जी को पूजा जाता है, द गॉड ऑफ गुड हेल्थ। माँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे सबसे बड़ी हीलिंग, ये जर्नी छोड़ो, मेरे सोल की हीलिंग आपके थ्रू हुई है। आपको नमन करते हुए उस रूप में छोटी दिवाली पे जैसे काली माँ को पूजा जाता है, आपने भी तो हर राह पे मुझे उनकी तरह एक स्ट्रेंथ दी है, सही राह पे चलने को मार्गदर्शन दिखाया है आपने, हिम्मत दी है आपने, सिखाया है आपने, हाथ पकड़ा है आपने, अपनी ममता की आंचल में रखा है आपने, और उसके बाद इतना काबिल बनाया है कि प्रॉस्पेरिटी तो मेरा अधिकार है भाई, मुझे मिलके ही रहेगा। अबंडेंस का रूप बनाया है मुझे आपने। क्या बोलूं मैं माँ आपको। हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली सर। पता है सर, आपको मुझे ना बाबा बोलने का मन कर रहा है, पर पता नहीं अधिकार है बोलने का कि नहीं। बट हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू, हैप्पी दिवाली टू आदित्य, आलिया। प्रभु आप सबको हमेशा खूब कृपा में रखे, खूब खुश रखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सदा आपके जीवन का हर एक पल डिवाइन लाइट से चमके, डिवाइन शील्डिंग में रहिए आप सब और खूब खुश रहिए। आई लव यू सो मच माँ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने आरती की आवाज़ सुनी और आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि मैम इसमें क्या बताना चाहती है, क्या उनको अपनी तारीफ़ें बहुत अच्छी लगती हैं या मैम को। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे ये वीडियो सुनने के बाद बहुत इमोशनल लगा। क्या एग्जैक्ट मुझे फीलिंग आई, बस मुझे वो एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। और वही मेरे मन की बात है। 19 में जब ये चैनल मैंने बनाया था, उस वक़्त अवेकनिंग ट्रिगर्स हुई थी बहुत सारी, जो एक वेव होती है ऑफ ट्विन फ्लेम अवेकनिंग्स, और जो एक वेव ट्रिगर हुई थी, बहुत सारे लोग, हज़ारों में लोगों की अवेकनिंग हुई थी। और जब यूट्यूब में कोई मटेरियल ज़्यादा नहीं था, खास नहीं था, और एग्जैक्टली सही मटेरियल नहीं था, बातें सोलमेट रिलेशनशिप की होती थी ट्विन फ्लेम चैनल पे। जबकि अब आप लोग जान चुके हो आफ्टर द शेयर्ड फील्ड कि जो भी हम लोग लव को अब तक जानते थे वो सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में था, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में नहीं था। तो इन वन वर्ड सही गाइडेंस नहीं था। तब आप में से बहुत लोग बेचैन होते थे, तड़पते थे, तरसते थे, परेशान होते थे, घबराते थे, एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था, कुंडलिनी जाग रही है, शरीर में हलचलें हो रही हैं, सिर में भारीपन हो रहा है, बुखार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कामिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, अबंडेंस भी ख़त्म,
कमी की, अवेयरनेस की भी कमी, और हर नेगेटिविटी के अटैक भी हो रहे हैं, हर पल अटैक हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लोग आप पे ट्रिगर हो रहे हैं, लोग उसको ब्लैक मैजिक समझ रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ऐसी हालत में कुछ डेटा अवेलेबल ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में एग्जैक्टली। तो उस वक्त हर चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया था उसके पहले, और आप लोग के पास एक्सपीरियंस रख के मैं परोसती गई। लोगों को राहत मिलने लगी, लोगों को कुछ रेजोनेट हुआ कि हाँ कुछ हमारे जैसा है। फिर उन उपायों को, उन टिप्स को, उस गाइडेंस को आप लोगों ने अपने आप पे अप्लाई किया, और आप लोग को थोड़ी सी शांति मिली, पीस मिला, राहत मिली। साइकिक ट्रिगर्स पे से कैसे बचना है, ऑरा क्लेंजिंग कैसे करना है, ग्राउंडिंग कैसे करनी है, कैसे हमको रिएक्ट करना है अपने फैमिली मेम्बर्स वालों से, कैसे रिएक्ट करना है, अपने डीएम के संग कैसे बिहेव करना है, ऑल यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, और डीएम इज़ योर पपेट, एंड लॉज ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, लॉ ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नीज, मिरर इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग बहुत डिटेल में बताया गया, और आपने उसको अप्लाई किया, और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लग गई। सिर्फ बेहतर ही नहीं, अबंडेंस भी आने लग गई। आप लोग की सोल को पीस मिला, रिलैक्स रहने लगे, आपके घर बच गए। एंड दैट इज़ द रीज़न आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसलिए मानते हैं क्योंकि उस पेन से, उस दर्द से निकलने की कहीं कोई दवा नहीं होती है। कहते हैं ना कि दुनिया की हर दर्द की दवाई है, बट किसी से प्यार हो जाए तो वो दर्द की कोई दवाई काश होती, तो आज हर कोई प्यार के उस दर्द से निकल जाता। लेकिन हाँ, इस चैनल पे, हमारे चैनल पे वो दर्द की दवाई थी, आप सब निकले। तो आज मैं बहुत से लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी इस मेहनत को मानते हैं, जैसे कि आरती हुई, चारू हुई, गुनीत, नैन्सी, बाला, कविता, बहुत सारे अनगिनत जिनके नाम छूट गए हो, प्लीज़ मैंने आप सबका नाम लिया है, जो आज तक भी मानते हैं। और मैं आज उन लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ जिन्होंने जज किए बगैर बिलीव किया, और आज तक भी उसको एहसान समझ के चैनल पे सो पर्पस कर रहे हैं कि मैम ने हमें उठाया है, हमें वो रिटर्न करना है, वो एनर्जी एक्सचेंज करनी है, वो एहसान चुकाना है, जबकि ये एहसान बिल्कुल भी नहीं है। ये तो परमात्मा का मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं इन परमात्मा के लिए मतलब इतनी ग्रेटफुल हूँ कि परमात्मा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट चुना है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे हज़ारों लोग भी थे जो अब चैनल पे ये सोचते हैं कि ये तो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वी आर नाउ इन पीस। और या कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ साल दर्द में रहते हैं और अब बैलेंस हो गए, और अब सब भूल गए, मेंटोर को भी भूल गए, और लाइक एवरीथिंग, सब दर्द ऐसे ही, वो प्यार का दर्द ख़त्म होता है, हम भूल जाते हैं। तो ये जर्नी पे एक मेंटोर को सिर्फ तभी एहसास होता है, थोड़ा सा लगता है, जब हम भूल जाते हैं। तो रिसेंटली एक डीएफ थी, बिंदु चौधरी, उसने मुझे एक मैसेज भेजा था कि मैंने आज तक आपको जितना भी, दीपावली में सबके विशेज़ आए, बहुत सारी बधाइयाँ आई, पर उसने मुझे मैसेज भेजा कि मैंने आपके इनर वर्क से इतना कुछ सीखा। मैंने 19 से आपसे एक एक चीज़ सीखी, और सीखने के बाद मैं ये सामने दिखा रही हूँ आपको, सीखने के बाद मैंने आपको जज भी किया। अगर आपने रिन्यू भी किया है तो कुछ कारण था उसके पीछे, उसकी उस इनर वर्क की पावर बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई उसका पावर करने के लिए, व्हाटएवर, क्योंकि हर चीज़ की एनर्जी एक्सचेंज होती है। बट मैं जज करती थी, लेकिन आज मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। तो दिवाली के त्यौहार में सब ने दुआएं दी, और सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट जो एक दुआ होती है, जो एक मैसेज होता है एक मेंटोर के लिए, फॉरगिवनेस सीख करना कि मैंने जज किया। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप गुरु बोली, हम गुरु नहीं हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं।
बट जब भी हम अपनी लाइफ में जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, आपके वर्क फील्ड पे, आपके दूसरे क्षेत्र में जो भी आपके मेंटोर, आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहे जिनके थ्रू आपने कुछ सीखा है, आपको लाइफ में आप कोई पूजा मत करिए, आप कोई दिया मत जलाइए। बस जिससे सीखा है उनके एहसान को कभी मत भूलिए, उन्हें कहीं मत भूलिए। और कभी कोई भूल चूक होती है तो जज मत कीजिए, इससे बढ़ के कोई दीपावली हो ही नहीं सकती। बस यही मेरे को दिल की बात करनी थी आज। मैं आप सब लोग को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि अब यह आने वाला समय, अगर आपने फॉरगिवनेस करना सीख लिया और आपने इनर वर्क कर लिया और आपने जज करना छोड़ दिया और आपने ज़िंदगी में जिससे जो लिया है उसको हमेशा याद रखा है, ये आगे आने वाला 1111 पोर्टल आपके लिए दी बेस्ट होने ही वाला है। कितनी भी एनर्जी में मैनिपुलेशन हो, आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती, कभी लोगों नहीं हो सकती। ये मेरी गारंटी है, मेरी शब्द याद रखना, क्योंकि सिर्फ एक गारंटी नहीं है, एक मेंटोर की एक दुआ भी है कि जो भी हमारी इस विजडम को याद रखेगा, उसके लिए ग्रेटफुल होगा, उसकी वाइब्रेशन कभी लो ना हो। ये परमात्मा से दुआ है। कमेंट बॉक्स में मेरी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।